नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती पर। हम लोग आज पढ़ेंगे एनडीए के लिए मैथमेटिक्स। एनडीए के लिए मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं। अच्छा, कैलकुलस का पार्ट क्यों स्टार्ट करेंगे, इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपके एग्जाम में कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। पहला आपका होता है कैलकुलस और दूसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद में हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। कैलकुलस में जितने भी पार्ट हैं, जैसे डेरिवेटिव का पार्ट हो गया, आपका लिमिट का पार्ट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, टेंजेंट नॉर्मल, और उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज डेरिवेटिव, और इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और पीक पॉइंट तक आपको लेके जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जितने आपके एनडीए और एयरफोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास पूरी सीट बनी हुई है, जब हम सीट डिस्कस करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे डिस्कस होगा। ऑनलाइन बैच हम लोग अनाउंस कर चुके हैं, 5 दिसंबर से आपके लिए ऑनलाइन बैच यहाँ से आ रहा है। तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आपको, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे। तो और उसके बाद में पूरी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, और डेरिवेटिव से कहाँ से स्टार्ट करके और कहाँ तक आपको लेके जाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो एनडीए का, तो कहीं ना कहीं आईआईटी के जो मेंस के क्वेश्चन है उसको आपके एग्जाम में डाला जा रहा है। तो वो सारे क्वेश्चन जो वहाँ पे बन सकते हैं वो यहाँ पे आपके सीट में सारा कुछ आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। डेरिवेटिव चैप्टर है हमारे पास, डेरिवेटिव चैप्टर है। अच्छा, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है, पहले तो ये चीज़ जान लेते हैं। डिफरेंशिएशन होता है एक प्रोसेस, जबकि डेरिवेटिव क्या होता है, उसका रिजल्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है, और डेरिवेटिव उसका क्या है, रिजल्ट है। मैं एक एक फार्मूले आपको प्रूव करके नहीं बता रहा हूँ कि भाई एक्स जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर इस चीज़ की आपको नीड है, किसी बच्चे को लगता है कि इसका फार्मूले भी प्रूव करके बताना चाहिए, तो इसके फार्मूले आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फार्मूले तब हम करा देंगे। बाकी उसकी नीड नहीं है कि फार्मूले कैसे हम प्रूव करें। देखिए, तो फिलहाल इसका जो साइन होता है, सबसे पहले इसका साइन बता देता हूं कि अगर हम इसको एफ डैक्स से भी डिनोट करते हैं और डी वाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए एफ डैश एक्स क्या है, तो ये डेरिवेटिव का साइन है, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जो क्या है, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स को हम डेरिवेटिव से डिनोट, डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं और एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, जैसे y बराबर, अगर हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस एफ एक्स फंक्शन का हम जो y है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो y फंक्शन है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। डी वाई बाई डी क्या है, डेरिवेटिव है, क्योंकि डी बाई डी एक्स किसका साइन है, डेरिवेटिव का साइन है। तो डेरिवेटिव हम किसका कर रहे हैं, y फंक्शन का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि y फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, केवल और केवल इसको लगा देना है डी वाई बाई डी एक्स। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि x की पावर में n, x की पावर में n, y बराबर में अगर कभी भी दिया गया है x की पावर n, तो हम क्या कह सकते हैं कि डी वाई डिवाइड बाई जो डी एक्स होगा वो क्या होगा, एन एक्स पावर में n माइनस वन, एन एक्स पावर में n माइनस वन। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जो एन एक्स पावर में n माइनस वन मैंने बताया। कभी भी अगर आपके पास y कोई ये x की पावर n का कोई फार्मूला लिखा हुआ है, x की पावर n में कोई हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एन एक्स पावर में n माइनस वन होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। डेरिवेटिव के 30% जो क्वेश्चन है वो आपके इसी फार्मूले से हो जाएंगे, एन एक्स पावर n माइनस वन। अच्छा, लिमिट, बहुत लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट, उसमें आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है, चैप्टर में लिमिट सबसे पहले लिखा हुआ है। लिमिट स्टार्ट ना करने का रीजन ये है कि जब आप लिमिट स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि उसमें कभी तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब भी बनता है उस केस में करना क्या होता है कि आपको उसमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव तभी कर पाओगे जब आपको कहीं ना कहीं इसका ज्ञान होगा। तो लिमिट ना स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जब पहले आप डेरिवेटिव सीखो,
और जब डेरिवेटिव सीख लेंगे उसके बाद हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आया होगा कि लिमिट क्यों नहीं हम लोग स्टार्ट किए। फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। ये हुआ dy बाई डी एक्स बराबर में एन एक्स पावर में n माइनस 1। जैसे एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने लिख दिया y बराबर में x की पावर 5 लिखा हुआ है, y बराबर में x की पावर 5 लिखा हुआ। तो इसको हम अगर dy या dy डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x की पावर में 4। अच्छा 5x की पावर में 4 क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास पावर होता है उस पावर को हम सामने लिख लेंगे और x की पावर में 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, एक और पावर मैंने ले लिया। जैसे y बराबर में अगर मैं लिख दूं 3x की पावर में 5, y बराबर में 3x की पावर 5 और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन है वो आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो अप्रोचेज है वो आएगा, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के उसमें आएगा। तो देखिए इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास पावर लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है। पावर को सबसे पहले आप आगे कर लो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर में 4 कर लो। इट मीन्स ये हुआ 15x की पावर 4 इसका क्या है आपका पास रिजल्ट है। यानी ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ था, इस फंक्शन का जो रिजल्टेंट डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा 15x की पावर 4। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारा जो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप उन बच्चों को जरूर शेयर करिए जिससे इनको कुछ फ़ायदा होने वाला है। यानी जो बच्चे एनडीए और एयरफोर्स और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटाते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेता हूं। जैसे आपको पता है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी जो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका जो पावर होता है उस सॉरी जो हमारे पास x है, सबसे पहले तो x का बताता हूं कि अगर हमारे पास x लिखा हुआ है तो x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। क्यों होता है देखिए, जैसे y बराबर में x लिखा हुआ है, y बराबर में x का डेरिवेटिव एक तो होता है कि आपके बुक्स में लिखा हुआ है प्रूफ बहुत बड़ा। तो इस पर बताता हूं कि जो हमने y बराबर में x की पावर n बताया, इस पर मैं कैसे प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए जैसे y बराबर में x लिखा हुआ है तो आपको पता है कि y बराबर में x कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसकी पावर में मैं क्या मान लेता हूँ, इसकी पावर में मैं मान लेता हूँ 1। इसकी पावर में क्या लिखा है 1। आपको पता है कि पावर क्या आएगा आगे आएगा, तो y बराबर में पावर आगे आ गया इनटू में x और पावर में क्या 1 माइनस 1 ये हो जाएगा। आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे से पता है। और किसी भी नंबर का या किसी भी कोई टर्म है और उसकी पावर में 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। जैसे 1 पावर में 0 लिख दिया, 2 पावर में 0 लिख दिया, कोई ऐसा चीज़ लिख दिया तो इसका जो मतलब होता है उसके वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसमें क्या हो गया कि इसका जो फंक्शन y बराबर कितना आ गया आपका dy डिवाइड बाई डी एक्स की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे dy डिवाइड बाई डी एक्स की बात करेंगे तो कितना आ गया 1। यहाँ से आपका ये प्रूव होता है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है सॉरी जो हमारे पास x है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 0 होगा। देखिए दोबारा से यहाँ पे x की पावर में कुछ नहीं लिखा था, मैंने क्या लिख दिया 1 और 1 को मैंने आगे ले आया तो 1 इंटू में x और 1 माइनस 1 क्या करेंगे 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो हमारे पास x है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा बच्चे, रिजल्ट उसका क्या होगा 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे हमने बताया कि y बराबर लिखा हुआ है एक फंक्शन, y बराबर हमने लिख दिया 1 लिख दिया या 1 लिख दिया या हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन लिख दिया, कांस्टेंट y बराबर हमने क्या लिख दिया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन लिख दिया। और कांस्टेंट फंक्शन का हम बता रहे हैं कि आपका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या निकल के आता है 0 निकल के आता है। इस केस में हम क्या करेंगे कि y बराबर हम ये लिख सकते हैं जैसे कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन के बगल में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं y बराबर में जैसे c लिखा हुआ है, इसके बगल में कुछ नहीं लिखा है तो इसके बगल में हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं। और 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 को ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 की पावर में 0। अरे ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने, कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ था तो कांस्टेंट फंक्शन के बगल में कुछ भी नहीं लिखा है तो अगर कोई नंबर है उसके बगल में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम अपने आप से मान सकते हैं कि उसके बगल में क्या होगा 1 लिखा होगा। और 1 की पावर में मैंने क्या लिख दिया 0 और इसका जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0 आगे आ जाएगा और 0 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट बन के आएगा वो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। इसलिए क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन का जो
डेरिवेटिव निकल के आता है वो यहाँ से x की पावर n फार्मूले से क्या आता है, 0 आता है। बाकी आपके बुक्स में इसका बहुत बड़ा प्रूफ दिया गया है, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना उसका आपके एग्जाम में कोई अप्रोच है, तो उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपके एग्जाम में तो क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, आप बोर्ड का एग्जाम तो देने जा नहीं रहे हो। वैसे फिर भी मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे को इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रूफ बता दूंगा आगे। बट अब आप बोर्ड का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, अगर बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ज़रूरत है उसके एग्जाम में, क्योंकि उसका डायरेक्ट प्रूफ आता है। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंपटीशन में क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही करना होता है। तो पॉसिबिलिटी यही होनी चाहिए, यही नीड होनी चाहिए कि आप पेन को ना चलाएं और आपका आंसर हो जाए। वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने लिख दिया y बराबर हमारे पास एक फंक्शन है 4x की पावर में 3 प्लस 5x प्लस में 6, ये लिखा हुआ है हमारे पास एक फंक्शन ये हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम ये करेंगे dy डिवाइड बाई dx, dy बराबर dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सबका अलग अलग डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी dy dx बराबर इतना, dy dx ऑफ इसका, जैसे dy dx ऑफ, पहले एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख के कर रहा हूँ 4x की पावर में 3 प्लस dy dx ऑफ 5x प्लस dy dx ऑफ 6। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा और उसको आपको सॉल्व करना। मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। देखिए आगे बताता हूँ आपको। इसमें फिर आप अगर dy डिवाइड बाई dx करेंगे तो होगा क्या, पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। यानी कितना हुआ 12 x की पावर में 2 प्लस 5 और प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये 6 क्या है, 6 इज द कांस्टेंट फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। हमारे पास 6 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है जिसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव फाइनल रिजल्ट 12 x की पावर में 2 प्लस 5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा क्या, y बराबर में एक मैंने फंक्शन लिख दिया 4x की पावर में 3 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 6x और डिवाइड बाई x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया और पूछा जा रहा है फाइंड dy डिवाइड बाई dx। क्या निकालना है हमें इसमें, फाइंड dy बाई dx निकालना है। यानी हमारे पास ये फंक्शन दिया गया और इसका क्या निकालना बच्चे, dy बाई dx निकालना। इस केस में क्या करेंगे, देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बच्चा करता क्या है, उसको लगता है यार कहीं ना कहीं ये a डिवाइड बाई b का केस लग रहा है। क्या लग रहा है, ये a डिवाइड बाई b का केस लग रहा है। और जब कभी a बाई b का केस लग रहा है तो उसको 12th में एक रिजल्ट पढ़ाया जाता है कि जब भी कभी a बाई b का केस हो तो उसमें आपको भाग विधि वाला फार्मूला बताया जाता है। यानी डिनोमिनेटर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है। उस फार्मूले पे लगाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं उसका टाइम लग जाता है और क्वेश्चन लास्ट तक वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए इसका जो सबसे अच्छा अप्रोच है वो ये है, वो देखिए इसको मैं जो करूंगा वो इस तरीके से करूंगा। जैसे मैंने लिखा, अभी मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को क्या है, पहले फंक्शन को सोल्व करने की जरूरत है। तो होगा क्या, 4x की पावर में 3 डिवाइड बाई x प्लस में 5x का स्क्वायर डिवाइड में x प्लस 6x डिवाइड में x। ये हो गया। आगे मैं बढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से। आगे मैं अभी तक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व ही नहीं किया है, अभी तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया हूँ। अभी तक क्या कर रहा हूँ, केवल और केवल फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, ये हुआ फिर ये हुआ y बराबर में कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव अभी तो फिर से आप लिखिए, y बराबर में ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस 5x+6 ऐसा भी लिख सकते हैं, और आपका मन करता है तो क्या कर दो, सबको अलग अलग लिख दो। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इसका डेरिवेटिव फाइनली निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा इसका जो डेरिवेटिव है dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल में 4 2 जा 8, 8x प्लस 5 और प्लस क्या 0। फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, 8x प्लस में 5। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा बच्चे, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और कुछ और नया चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये चीज़ आई होप इस तरीके का बेसिक अगर आपको आएगा तो आप इसको समझ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में ना आए, एयरफोर्स में आ सकता है, बट आपके एनडीए में नहीं आएगा, और टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो बिल्कुल नहीं आएगा। वो आगे की चीज़ें जो भी बताऊँगा वो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आएगा, और उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अभी तो बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 क्लास आपकी बेसिक चलेगी, उसके बाद हम लोग मेन सिलेबस पे आ जाएंगे जो आपके एग्जाम में रिटर्न है। देखिए हमारे पास लिखा होता है, जैसे मैंने लिख दिया y बराबर में 5 डिवाइड बाई एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है। इस तरीके का भी फंक्शन आता है, y बराबर में 5 डिवाइड बाई एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर सॉल्व करूंगा थोड़ा सा तो हुआ क्या, y बराबर में 5 की पावर में, यहाँ पे y बराबर में 5 डिवाइड बाई एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, y डिवाइड में ये लिखा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x ऊपर जाएगा, अगर x ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, ये बात आपको पता है। तो हम कह सकते हैं y x की पावर में 1, ये बात तो हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 डिवाइड बाई एक्स लिखा था तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर में 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे अगर थोड़ा सा बढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा कि अब इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज हाउ मच, -1, क्या करोगे -1 इंटू में क्या, इंटू में 5, और फिर क्या होगा इंटू में x की पावर में -1। तो ये फाइनली जो रिजल्ट बन के आएगा वो ये आएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5x की पावर में -2, क्या आएगा -5x की पावर में -2। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, देखिए ये -5 लिखा हुआ, तो -5 आप ऐसे देखो हो, ये जो आपका रिजल्ट है ना ये 100% करेक्ट है बच्चे। ये जो मैंने निकाला है ये क्या है आपका 100% करेक्ट है। बट आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन हो सकता है कि एक स्टेप और आगे सॉल्व करके आएगा। तो इसका जो एक स्टेप और अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा -5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्यों हो गया, यहाँ पे चूंकि ये माइनस था ना, तो जैसे लिखा हुआ है x की पावर में 1, इसका मतलब होता है 1 डिवाइड बाई एक्स। एक्स की पावर में मैंने लिख दिया -2, इसका मतलब होता है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। कभी भी पावर में -2 लिखा हो तो उसको कुछ नहीं करना, उसको डिवाइड में और पावर हटा के लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 लिखा हुआ था तो इसको क्या किया मैंने 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है इस क्वेश्चन का, वो क्या हो गया -5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैं और कुछ इसमें नया बताने की कोशिश करता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सीखिए इसको। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ इसमें, एक मैं रिजल्ट आप क्वेश्चन लिखता हूँ, और मतलब इस पर बेस्ड तो एक क्वेश्चन ये करा दिया आपको, ये आपको समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन और अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपनी बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जब हम सीट कराएंगे तो सीट में बहुत सारे लगभग 300 क्वेश्चन के करीब हमारी सीट में है, तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं एक एक। उसमें कोई पॉसिबिलिटी ही मतलब छूट जाए कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरी नोट्स आप हमारा एक बार सीट कर लोगे तो डेरिवेटिव से कोई चीज़ छूटेगी नहीं। उसके पहले डेरिवेटिव में जितने कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट एक आपको एक एक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सीट कर सकते हैं। क्योंकि सीट में जो क्वेश्चन है वो बच्चे मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस मीन्स ये हुआ कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, एनडीए में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हैं लास्ट 10 ईयर के वो हैं। उसके बाद में आपके एयरफोर्स के भी उसमें क्वेश्चन हैं। एयरफोर्स के बाद में कुछ क्वेश्चन मैंने टीजीटी और पीजीटी के भी लिए हैं। उसके बाद में आईआईटी मेंस के जो क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में उठा के डायरेक्ट पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सीट में मिलेंगे। तो वहाँ पे जब हम लोग सीट करेंगे तब करेंगे, और उसके पहले जितने भी कंसेप्ट आपके इस चैप्टर से हो सकते हैं वो हम लोग बिल्कुल ठीक से सीख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि एक हमारे पास फंक्शन है y बराबर में, एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है
मैंने लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस में 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसका मैंने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, आपको लगा थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला कि y बराबर में हमारे पास एक फंक्शन है 4x प्लस में 2 और इस पर मैंने क्या लगा दिया, इस पर मैंने लगा दिया बच्चे अंडर रूट, और इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट जो आएगा वो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा, बिल्कुल ध्यान से सीखिए, एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि आपको 100% चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैंने लिखा क्या, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, डी वाई बाई सॉरी अभी तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे, अभी तो पहले हम फंक्शन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, अभी क्या करोगे आप, सीधा सीधा पहले फंक्शन को ही सॉल्व कर लो। तो ये हुआ y बराबर में, फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये हुआ 4x प्लस में 2 और पावर में 1/2, पावर में 1/2। बच्चे जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। यही अगर हमारे पास 1 डिवाइड बाई के फॉर्म में होता, अगर यही चीज़ हमारे पास 1 डिवाइड बाई के फॉर्म में होता, या इसको मैं ऐसा लिख देता कि 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 4x प्लस 2 लिखा हुआ है, उस केस में जब हम पावर को हटाते तो हम ये कह सकते थे कि 4x प्लस 2 की पावर में -1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की वजह से, अंडर रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/2। अगर हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं अंडर रूट लगा होगा, उसको हटाएं तभी हम 1/2 लगाए हैं। देखिए यहाँ पे अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास कहीं ना कहीं बन गया x की पावर n का फॉर्म बन गया। क्या, x की पावर n का फॉर्म बन गया, nx पावर में n-1। इसका क्या होता है, इसका रिजल्टेंट जो होता है वो होता है nx पावर में n-1। ये बात आपको आती ही है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और मैंने पहले भी बताया कि इसी फार्मूले का यूज करके आपके 30 to 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व होने वाले हैं। तो इसको आपको रामबाण के तरीके से क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे क्या हो गया, अब इसका हमें क्या करना है, ये हमारे पास फंक्शन रेडी है क्या, डेरिवेटिव होने के लिए। इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, रेडी हो गया है क्वेश्चन। हम कह सकते हैं कि डी वाई डिवाइड बाई जो डी एक्स इसका आएगा वो बच्चे क्या आएगा, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो ये आएगा। पहले पावर को हम क्या करते हैं, पावर को आगे लिख दो, इनटू में क्या फंक्शन लिख दो, तो 4x प्लस में 2 और फिर क्या करोगे 1/2 -1, 1/2 -1। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप पूरी क्लास लगाए हैं और प्रॉपर वे में नोट्स बनाए हैं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, तो 100% जो क्वेश्चन है आप एनडीए के एग्जाम में करके आ सकते हैं विद इन टाइम पीरियड में। अच्छा ये क्या हो गया, देखिए जब इसको हम करते थे, जब x की पावर n का हम डेरिवेटिव करते थे, ध्यान से सीखिए, जब x की पावर n का हम डेरिवेटिव करते थे तो nx पावर में n-1 इनटू में जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, इनटू में जो हमारे पास ये x जो मेन फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। और x का चूंकि डेरिवेटिव 1 होता था इसलिए हम 1 नहीं लिखे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता, उसका यहाँ पे 1 लिखोगे उसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है, हम 1 नहीं लिखेंगे तब भी हमारा मामला बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे तो x नहीं है, इसलिए अगेन क्या करना पड़ेगा, मैं लिख के बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस में 2। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला, हम जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में nx पावर में n-1 तो आप कर दिए, बट आपको करना क्या है, जो हमारे पास ये रियल फंक्शन है ना, जो मेन फंक्शन है x, उसका हमें अगेन क्या करना पड़ेगा बच्चे, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बट यहाँ पे चूंकि x का मतलब 1 था, x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 4x प्लस 2 है ना, इसको तो लिखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा फाइनल डी वाई डिवाइड बाई जो इसका डी एक्स आएगा वो ये आएगा, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो ये आएगा 1/2, और इसमें से ये माइनस करोगे 1/2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस में 2 और पावर में क्या -1 डिवाइड बाई 2। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब और आगे बढ़िए, फिर क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना होगा 4, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 एंड 2 इज ऑलवेज 0 बिकॉज 2 इज कांस्टेंट फंक्शन। 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए जो 2 का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा बच्चे 0 होगा। अब देखिए फाइनल रिजल्ट जो इसका बन के आया वो क्या आया, 2 से हम क्या कर सकते हैं 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यानी ये बन के आया हमारे पास 2 डिवाइड बाई 4x
+2 और ये किसका, अंडर रूट का। ये हमारे पास इसका जो है, ये हमारे पास इसका क्या है बच्चे, इसका हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप समझ भी गए होंगे। दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। बेसिक चीज़ें हैं तो बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप समझे रहोगे तो आगे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकोगे। जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे उसके बाद में कोई थ्योरम बताएंगे तो आप इन चीज़ों को तो जानना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक तो यही से है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो हो सकता है इन क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो सकती है। हुआ क्या, ये लिखा हुआ है 4x+2 की पावर में 1/2। मैंने क्या किया, 1/2 इंटू में मेन फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया और इसका कर दिया सोल्व किया। तो यहाँ पे 2 से 4 को मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी 2 डिवाइड बाई 4x+2 की पावर में -1/2 लिखा हुआ है। 1/2 की वजह से तो अंडर रूट आ गया और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या कर दिए, 1 डिवाइड बाई के फॉर्म में कर दिए। इसलिए जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन के आया है वो ये आया है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 4x प्लस का 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सेम वे में एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। लिखा हुआ है y बराबर में 4x प्लस का 8, y बराबर में 4x प्लस का 8, और ये क्या है, ये आपका अंडर रूट के फॉर्म में है। y बराबर में 4x प्लस का 2। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा बच्चे वो, सॉरी पहले तो हम फंक्शन को सॉल्व कर लो। y बराबर में 4x प्लस का 8 और पावर में क्या लिख दूँ मैं, 1 डिवाइड बाई 2। पावर में मैंने क्या लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 2। अब ये बन के तैयार हो गया क्या, x की पावर में n का फॉर्म बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया आपके लिए x की पावर n का फॉर्म, जो कि होता क्या है, nx पावर में n माइनस 1। x की पावर में n का फॉर्म बन के तैयार हो गया है, जो कि क्या होता है आपका nx पावर में n माइनस 1। यही रिजल्ट हम अभी तक यूज करते जा रहे हैं। केवल एक रिजल्ट अभी आपको बताया है, इसी पर बेस्ड आज की जो क्लास है पूरी डिपेंड करेगी। यहाँ पे क्या हो गया, dy डिवाइड बाई dx अगर अगेन मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 4x प्लस का 8 और पावर में 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 और इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस का 8। यही हो जाएगा क्या, 4x प्लस 8, क्योंकि जो हमारे पास मेन फंक्शन है ना उसका तो डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, फिर अगेन हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाई dx बराबर में dy बाई dx बराबर में 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा 4x प्लस का 8 और माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और इंटू में क्या हो जाएगा 4। इंटू में 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, एंड कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 एंड कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फाइनल रिजल्ट जो इसका बन के आया बच्चे वो इधर मैं लिख देता हूँ क्या आया है। इसका जो फाइनल रिजल्ट बन के आया है वो 2 डिवाइड बाई 4x प्लस का 8 और इसमें क्या ले लूँ मैं, अंडर रूट ले लूँ। यही आपका रियल आंसर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से मैंने 4 को कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी 2 इंटू में 4x डिवाइड बाई 4x प्लस 8 पावर में 1 माइनस 1/2, माइनस 1/2 की वजह से अंडर रूट आ गया और 1/2 की वजह से अंडर रूट आ गया और माइनस की वजह से क्या हो गया, मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया हूँ। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बन के आया है वो ये आया है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जब भी आएगा आपको एग्जाम में वो y बराबर ही आएगा, वो fx के बराबर भी आ सकता है। देखिए वो क्या बोला मैंने कि कोई फंक्शन है तो वो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि y बराबर ही आएगा, वो क्या हो सकता है, वो fx के बराबर भी आ सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो आप ध्यान से, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, ये कोई है fx बराबर में एक फंक्शन है हमारे पास, fx बराबर में एक फंक्शन है हमारे पास
वन डिवाइड बाई 4x प्लस का 3, 1/4x+3, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा बच्चे, इसको अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं एफ डैश एक्स बोल सकता हूँ। इसको मैंने पहले ही आपको बताया कि जब कभी भी फंक्शन एक्स के फॉर्म में होगा तो उसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए आप अभी तो पहले फंक्शन को सॉल्व कर लो, थोड़ा सा फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर में हो जाएगा 4x प्लस में 3, और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट की पावर में अगर हटाओगे तो यहाँ पे पावर, इसको अंडर रूट हटा देता हूँ, पहले दोबारा लिख देता हूँ मैं, क्या हुआ ये 4x प्लस का 3 और पावर में क्या लिख दिया मैंने, -1/2। ये बात आपको समझ में आई होगी, क्यों, क्योंकि जो 1 डिवाइड बाई के फॉर्म में था ना, इसको मैं ऊपर लेके गया तो माइनस साइन लग गया। माइनस साइन क्यों लग गया, क्योंकि वो 1 डिवाइड के फॉर्म में था, अगर डिवाइड को हटाएंगे तो माइनस साइन लग जाएगा, और अगर अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट हटाने की वजह से क्या लग गया है, 1/2 लग गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये रेडी है डिफ्रेंशिएट होने के लिए, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक्स की ये पूरा फंक्शन आप मान लो क्या है, एक्स है, ये पूरा फंक्शन आइजा कंज्यूम कर दो आप, क्या आइजा एक्स कंज्यूम कर दो, ये पावर में एन लिखा हुआ है, एक्स की पावर में एन, ऐसा कंज्यूम कर रहा हूँ। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा बच्चे वो ये आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो एफ डैश एक्स बराबर में आएगा -1/2 इंटू में 4x प्लस का 3 और पावर में 1/2 -1 कर दो, 1/2 -1 करोगे, देखिए माइन यहाँ पे -1/2 और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, वो आगे बोलेंगे, और इनटू में d/dx ऑफ 4x प्लस का 3। ये बार बार मैं लिख रहा हूँ बट आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, आपको समझाने के लिए केवल बार बार लिखा जा रहा है कि आपको याद आ जाए कि इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस कर जाएं एग्जाम में कि इसका डेरिवेटिव तो होता ही नहीं है। अब -1/2 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -3/2, और इसका जो रिजल्ट थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ये एफ डैश एक्स बराबर जो आया है वो ये आया है -1/2 इंटू में 4x प्लस का 3 पावर में -3/2 इंटू में क्या, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू में 4। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 एंड 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 इज द कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे देखिए 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। 2 से मैंने 2 2 जा 4 कैंसिल कर दिया, तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट जो आपका आ जाएगा वो रिजल्ट आएगा, क्या किया मैंने 2 से इसको 4 को क्या कर दिया बच्चे, 2 से मैंने 4 को कैंसिल कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा -4x प्लस का 3 और पावर में -3/2। ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये आपका 100% सही है। मैंने क्या बोला, जो हमारे पास ये रिजल्ट है ना, ये 100% क्या होगा, आपका सही होगा। जो हमारे पास ये रिजल्ट है ये क्या होगा, 100% आपका सही होगा। बट अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ और दिया जाए। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो एग्ज़ाम में हो सकता है कुछ और दिया जाए। जब कुछ और दिया जाए तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये कर सकते हैं कि माइनस साइन तो ऑलरेडी आपका लगा होगा, और -3/2 जो 1/2 है ना, इसको आप नीचे भी ला सकते हो तो एक रिजल्ट और भी बन जाएगा। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। बाकी यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तब भी आपका जो बात है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए होगा, बट जो अगला रिजल्ट है वो अगला रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड के फॉर्म में -1/2 है, जिसको आप नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो रूट के फॉर्म में हो जाएगा। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। -1/2, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। -1/2 4x+3। हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, कुछ और चीज़ आपको नया बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक कुछ और बता देता हूँ, जैसे ये कभी कभी अंडर रूट के फॉर्म में आता है। जैसे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो करोगे वो कैसे करोगे, जो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आप सोल्यूशन करोगे वो कैसे करोगे। जैसे एक हमने फंक्शन ले लिया और बोल रहा हूँ आपको y बराबर में अंडर रूट एक्स, वाई बराबर में अंडर रूट एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, और हमसे बोला जा रहा है कि क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, जो अभी चीज़ मैंने बताया वो बेसिक थी। अब इसका डायरेक्ट अगर रिजल्ट लगाना हो तो आप कैसे करोगे, ये चीज़ बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कभी भी इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। एक बेसिक सीख लो थोड़ा सा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर में 1/2, ऐसा तो लिखा जा सकता है, इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 1/2 इंटू में एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने, 1/2 माइनस 1 कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ये 1/2 एक्स की पावर n लिखा हुआ है ना, तो एक्स की पावर n का फार्मूला ही होता है एन एक्स पावर में n-1, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका 1/2 हम आराम से कर सकते हैं। इंटू में फिर ये जो मेन फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे, ये भी आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, 1/2 इंटू में एक्स की पावर में 1/2 इंटू में क्या 1, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा 1/2। इसका जो रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा, रिजल्ट इधर लिख देता हूँ मैं, इसका जो रिजल्ट होगा वो बच्चे ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखो आप, इसका जो रिजल्ट होगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की बात करूंगा तो इसका रिजल्ट होगा 1/2 इंटू में अंडर रूट एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला दोबारा से देख लो आप ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/2 रिप्रेजेंट करता है रूट को, और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिवाइड के फॉर्म में है। तो कभी भी, अब डायरेक्ट सीखो, कभी भी इसका आंसर कैसे करोगे, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो रूट के फॉर्म में, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था आपके लिए y बराबर में अंडर रूट 3x प्लस का 8, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, y बराबर में अंडर रूट 3/3x प्लस 8। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास इसका डायरेक्ट आएगा बच्चे वो ये आएगा 1/2 ऐसा लिख दो, और अंडर रूट 3x प्लस का 8 इंटू में क्या कर दो 3, तो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 8। ये आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या करना है आपको, जो हमारे पास मेन फंक्शन है ना उसको तो डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे उसको क्या कर दोगे डेरिवेटिव कर दोगे, और इसको 1/2 के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पूरे को। जैसे एक क्वेश्चन हमारे लिए और है, y बराबर में एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने लिख दिया 4x² प्लस में 4x प्लस में 6, और ये क्या है आपका अंडर रूट के फॉर्म में है, ये आपका अंडर रूट के फॉर्म में है, और इसको हमें सॉल्व करना है। और हमसे बोला गया है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके लिमिट में बहुत ज़्यादा आते हैं और डेरिवेटिव में भी आते हैं, आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखना है। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा बच्चे वो क्या होगा बता देता हूँ एक बार। इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा वो ये होगा डी वाई और डिवाइड बाई डी एक्स हम कर सकते हैं 1/2। सबसे पहले तो 1/2 आपको लिख ही लेना है, ये रामबाण है। उसके बाद में जो हमारे पास फंक्शन है उसको आप क्या करोगे रूट के फॉर्म में लिख लोगे, 4x² प्लस का 4x और प्लस का 6। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप आपका ये है, तीसरा स्टेप आपका जब आता है तो उसमें ये करना है, इनटू में क्या कर दो, इनटू में जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, जो हमारे पास ये अंदर फंक्शन है इसका हमें क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और इसका जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8x प्लस में 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया फाइनल वो ये आ गया 8x प्लस का 4 और डिवाइड बाई
2 अंडर रूट 4x² प्लस में 4x और प्लस का 6, ये हो जाएगा। यानी कभी भी जब आपके पास ऐसा कोई फंक्शन हो जो हमारे पास रूट के फॉर्म में हो, कभी भी कोई ऐसा फंक्शन हो आपके पास जो हमारे पास क्या हो बच्चे, रूट के फॉर्म में हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में उसको सीधा सीधा आप 1/, के फॉर्म में कर दो और उस जो पूरा फंक्शन ना उसको अंडर रूट में आपको लिखना होता है। अगेन उस पूरे फंक्शन का क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करके आपको क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर बन जाता है। एक बार दोबारा बताता हूं, कोई भी फंक्शन आपके पास अगर रूट फॉर्म में है, उसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है एग्जाम में, डायरेक्ट हमें टिक करना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा उसको 1/2 के फॉर्म में लिख दो और डिनोमिनेटर में उस फंक्शन को अंडर रूट के फॉर्म में लिखना है और पूरे फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करना, आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बताने की कोशिश करता हूं। देखिए एक हमारे पास आता है क्या, एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या आता है, एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है, कभी भी e की पावर में x और a की पावर में x, e की पावर x, a की पावर x, ऐसा जब कभी हमारे पास कोई रिजल्ट आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखिए इसका हम लोग जो डेरिवेटिव करेंगे वो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ e की पावर में ax, e की पावर में ax, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। इसका जो आप डेरिवेटिव करते हो ना, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है dy/dx। इसका जो dy/dx निकालोगे तो होता क्या है, e की पावर ax, e की पावर ax। तो आप जो हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन लिखा हुआ है, जो हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्ट लिख दो और उसकी जो पावर में लिखी हुई है ना, जो चीज़ पावर में लिखी हुई है, जैसे ये हमारे पास जो चीज़ ये पावर में लिखी हुई है, ये वाली चीज़, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी dy/dx ऑफ ax। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने, जो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, क्योंकि रिजल्ट में आपको क्या बताया जाता है, जो आप फार्मूले बच्चे याद करते हो उस फार्मूले में ये बताया जाता है कि अगर e पावर x का जो डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बोलोगे। अगर मैं आपसे पूछूं e पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हर बच्चा बताता है मार्केट का, सर इसका e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। लेकिन क्यों होता है, शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि क्यों होता है। तो इस केस में आपको करना क्या है कि जो हमारे पास e की पावर x लिखा हुआ है ना, x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे तो ax लिख दिया, तो हमारे पास जब कभी भी एक्सपोनेंट टाइप का फंक्शन हो, उस फंक्शन को सेम लिख दो और उसके जो पावर में लिखा होता है उसको अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे e की पावर x और a का x का मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया a गुणे e की पावर में ax। फाइनल हम लिख सकते हैं इसको, फाइनल इसका जो रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में a e की पावर में ax, a e की पावर में ax। इसका जो फाइनल रिजल्ट बन के आया वो a e की पावर में ax। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया e की पावर में 4x, e की पावर 4x, इसका डेरिवेटिव करना है, ये fx है, ये हमारे पास fx है। fx बराबर में मैंने क्या लिख दिया, fx बराबर में e की पावर 4x और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव बच्चे क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ f-x, ऐसा भी तो लिखा सकता है। और ये क्या होगा, इसको सेम फंक्शन को सेम लिख दो, 4x इंटू में क्या हो जाएगा 4, यानी रिजल्ट जो बन के आया 4 e की पावर में 4x। जो हमारे पास रिजल्ट बन के आया 4 e की पावर में 4x। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल इसमें और बताता हूँ आपको। जैसे एक फंक्शन मैंने ले लिया e की पावर में, एक फंक्शन मैं आपके लिए ले रहा हूँ, एक फंक्शन मैं आपके लिए ले रहा हूँ y बराबर में e की पावर में 4x² प्लस का 2, y बराबर में e की पावर में 4x² प्लस का 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy/dx
बराबर में इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, वो क्या होगा देखिए। सबसे पहले तो इस फंक्शन को आप लिख दो, फंक्शन को एज इट इज आपको लिख देना है। तो इस जो फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर में 4x स्क्वायर प्लस का 2, ये तो एज इट फंक्शन हो गया। उसके बाद में इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 2, यानी हमारे पास जो पावर लिखा हुआ है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। जो हमारे पास पावर लिखा है उसका भी क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर में ई की पावर में 4x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 8x, तो और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बन के आया, इसका जो फाइनल रिजल्ट बन के आया वो बच्चे ये आया, बराबर में जो फाइनल रिजल्ट बन के आया 8x और ई की पावर में 4x स्क्वायर प्लस का 2। जो इसका फाइनल रिजल्ट बन के आया है इस क्वेश्चन का, वो आया है 8x ई की पावर में 4x स्क्वायर प्लस का 2। ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। तो कभी भी एक्सपोनेंट का फंक्शन हो, जो दो फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंट में, अभी मैंने आप केवल एक का डिस्कस किया है आपके सामने, ई की पावर में एक्स, सॉरी ई की पावर में एक्स का मैंने रिजल्ट डिस्कस किया है। तो ई की पावर एक्स का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, ई की पावर एक्स का जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन को आप डायरेक्ट लिखोगे, फंक्शन को डायरेक्ट लिख दोगे, और जो हमारे पास पावर में लिखा होगा उस पावर को क्या करना पड़ेगा आपको, पावर को अगेन हमें पास क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तब आपका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा कुछ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब हम बढ़ेंगे क्या, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का हम बताते हैं आपको। ए की पावर एक्स हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग के साथ में ए। जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन ले लो, कोई सा भी फंक्शन ले लूँ, जैसे कोई सा भी फंक्शन, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 5 की पावर में एक्स जैसे लिख दूँ, या ऐसा भी लिखा जा सकता है y बराबर में 4 की पावर में x। ये हमारे पास कोई फंक्शन है। अब 4 की पावर में x प्लस 2, x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4, एज इट इज कुछ भी लिखा जा सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, इसका जब सॉल्व करोगे आप तो इसका जो रिजल्ट बन के आएगा वो ये आएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन को आप एज इट इज लिख दो, 4 की पावर x हो गया, उसके बाद में log 4 की पावर में x, उसके बाद में log के साथ में क्या करोगे, log के साथ में उस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके साथ में फिर log के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को लिखना पड़ेगा। यानी वो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये log 4 है, तो ये हमारे पास करना पड़ेगा, ये हमारे पास करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, सुनो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। जब कभी भी थोड़ा सा इसका बड़ा वर्जन आएगा, यानी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसका जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें इसमें हम क्या करेंगे, उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास से पावर है उसको तो सॉल्व। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 4 लिखा हुआ है, अगर फिर उसके बाद में जो हमारे पास ये पावर लिखा हुआ है ना, इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो उसका तो डेरिवेटिव 0 है, तो 1 का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, इसलिए 1 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। फाइनल रिजल्ट यही बना। कभी भी जब इस टाइप का कोई फंक्शन आएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, उस फंक्शन को आप आगे लिख दो और उसको साथ में log के साथ में जो हमारे पास ये बेस फॉर्म है इसको लिख देना है, आपका रिजल्ट डायरेक्ट बन जाएगा। अगर हमारे पास पावर में कोई बड़ा नंबर है तो उसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास ऐसा फंक्शन आ गया, y बराबर में 4 की पावर में x की पावर में 3। ये हमारे पास एक कोई फंक्शन है, y बराबर में 4 की पावर में x की पावर में 3। अच्छा ये है क्या, इसको देखोगे आप, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये है बच्चे क्या, ये तो है एक आपका एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो y बराबर में क्या होगा, एक्सपोनेंट फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इस फंक्शन को आप सेम लिख दो,
फोर एक्स की पावर में 3। बार बार आपको डी बाई डी एक्स ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो। लॉग 4 इंटू में क्या होगा, जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 3x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, तो 3 को आप आगे ले आओगे, क्योंकि ऊपर जो बन रहा है वो x की पावर n का फॉर्म बन रहा है ना, तो nx पावर n लगा दिए उस पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x लिखा, x की पावर 3, आप 4 को भूल जाओ, खाली x की पावर 3 का डेरिवेटिव करो, तो 4 को भूल जाएंगे, और खाली x की पावर 3 का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो उसका जो डेरिवेटिव बन के आएगा वो बन के आएगा 3x की पावर में 2। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल रिजल्ट बना वो ये बना 4x की पावर में 3 log 4 इंटू में 3x स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्ट इसका रिजल्ट है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब हम कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं, बेसिक चीज़ें, इतनी बेसिक चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हैं। कुछ मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ। जैसे हमारे पास थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी बताते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास लॉग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं लॉग के, तो लॉग की पहले से प्रॉपर्टी थोड़ी सी आप जान लो। जैसे हमारे पास लिखा होगा प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी देखिए आप, लिखा है हमारे पास log m इंटू में n, log m इंटू में n, ऐसा कभी भी लिखा होगा अगर, यानी दो प्रोडक्ट log के साथ, दो नंबर हमारे पास log के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई हैं, तो उसमें अगर हम log लगाएंगे तो ये हो जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा आपका log m प्लस log n। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉपर्टी पता भी हो, बट एज ए टीचर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मैं ये चीज़ क्या करूँ, बता दूँ। आगे देखिए, कभी भी लिखा है जैसे log m डिवाइड बाई n लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, log m माइनस log n। उसके बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है क्या, log x की पावर में y लिखा हुआ है, log x की पावर में y लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या करेंगे, ये हो जाता है आपका y log x। आपके एग्जाम में जो ये हमारे पास लास्ट वाला लॉग का रिजल्ट मैंने बताया है, इस लॉग का रिजल्ट का बहुत ज़्यादा यूज है आपके एग्जाम में, तो इस वाले पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली ये दोनों पे तो हर बच्चा सॉल्व कर लेता है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जब बात तीसरे वाले की आती है तो उसको यही नहीं पता चलता कि ये y आगे लिखना है कि y पीछे लिखना है, उसको ये नहीं पता चल पाया। दोबारा देख लीजिए इसको, उसको ये नहीं पता चल पाता है कि y हमें आगे लिखना है कि y पीछे लिखना है। तो बच्चे कुछ नहीं करना, आपको जो पावर में लिखी होती है ना लॉग के साथ में, उसको आगे लिख लेना है, और बेस फॉर्म को लॉग के साथ आपको लिखना है। यही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब देखिए आगे थोड़ा सा कुछ आपको फार्मूले बताता हूं मैं। कुछ फार्मूले बताता हूं, तो फार्मूले बता दें या थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन करा दें। कुछ क्वेश्चन ही करा देता हूं, फार्मूले नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। मैंने लिख दिया y बराबर में, मैंने लिखा आपके लिए y बराबर में 4x की पावर में 3, ये लिख दिया मैंने एक फंक्शन। यानी ये क्या है, ये है एक एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा हुआ है। ये क्या है, एक a की पावर x लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमारे पास ये 4 लिखा हुआ है ना, 4 एज अ टी ए कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी 4 हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन की पावर में x की पावर 3 लिखा हुआ है, यानी x की पावर n का रिजल्ट बन रहा है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये हुआ dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल में, ये लिख दो आप एज टी लिख दो, 4x की पावर में 3 इंटू में log के साथ में ये log 4 इंटू में, यानी log के साथ में हमारे पास बेस फॉर्म इंटू में क्या करेंगे 3x स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट, मेन रिजल्ट बन के आया, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तो डेरिवेटिव किए है ना, इस वाले का हमें अगेन क्या करना पड़ेगा बच्चे, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दें। दोबारा सीखिए, जब कभी भी
ए की पावर एक्स का फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा उस फंक्शन को मैंने लिख दिया। उसके बाद में log के साथ में हमारे पास जो बेस फॉर्म है यानी 4 उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद में फिर क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास पावर में लिखी हुई है ना, उस पावर में हमको क्या करना पड़ेगा, उसका अगेन क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो उसका डेरिवेटिव कर दे तो 3x की पावर में 2 आ जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका dy डिवाइड बाई dx इक्वल में 4 x की पावर में 3 इंटू में log 4 इंटू में 3x स्क्वायर। इसको सीधा सीधा आप रिजल्ट ऐसे लिख सकते हो, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर log 4 इंटू में 4x की पावर 3। देखिए ये क्योंकि मल्टीप्लाई का केस है तो बहुत सारे होता क्या है कि ये हमेशा 4x की पावर में 3 आगे लिखा होता है, बट इसको चाहे आगे लिखो या चाहे पीछे लिखो, कोई एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आंसर है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 4x की पावर में 3 इंटू में 3x स्क्वायर इंटू में log 4, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता। तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस क्वेश्चन पे। बस कुछ नहीं करना, इसको ये चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। मैं बता रहा हूँ दोबारा से एक और इसका रिजल्ट लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 4x की पावर में 3 log 4 इंटू में 3x स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप ये रिजल्ट लिख दो चाहे आप ये रिजल्ट लिख दो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आप क्या करोगे, आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर करिए, और जो बच्चे एनडीए डिफेंस की तैयारी करते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, वहाँ से इंक्वायरी ले सकते हो नए बैच के रिगार्डिंग। जो हमारे पास ये बैच आ रहा है बिल्कुल टारगेटेड बैच है, 100% हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन बैच होगा आपके लिए। यानी जो भी चीज़ कराई जाएगी वेल एक्सपीरियंस टीम के साथ में। आपका जो फिजिक्स के सर हैं वो बहुत एक्सपीरियंस, मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा आपको। जो हमारे पास जीएस की टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। तो वेल एक्सपीरियंस टीम के साथ आपका जो बैच आ रहा है एनडीए के लिए, कंप्लीट एनडीए का सिलेबस होगा यहाँ पे डिस्कस। उसके बाद में एसएसबी की चीज़ें बात की आती हैं, तो एसएसबी के लिए हमारे पास भी टीम है, तो आपका एसएसबी वहाँ पे क्लियर कराया जाता है। ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके बाद की जो चीज़ें मेडिकल तक भी हम आपके साथ रहेंगे, मेडिकल तक जो हमारी टीम है वो आपके साथ रहेगी, आपको पूरा सपोर्ट करेगी। उसके बाद में मैं बता दूं, बैच स्टार्ट होने के बाद में अगर आपके पास, हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है और आपके पास कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पूरा बैच जो होगा हमारे पास, ये पूरा बैच लाइव जाएगा, आपके पास जो बैच जाएगा पूरा लाइव बैच होगा, तो आप यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो हर चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के बाद में आपके पास डाउट सेशन होगा। यानी जो भी चैप्टर, जैसे डेरिवेटिव में पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेटिव एक कंसेप्ट हो गया, 2 कंसेप्ट हो गया। जब पूरा डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा टेंजेंट नॉर्मल के पहले, जैसे डेरिवेटिव खत्म किया उसके बाद में मैं लिमिट पे आऊँगा, तो डेरिवेटिव का कम से कम 2 क्लास आपके लिए डाउट होगा। उस डाउट में क्या होगा, आपके पास कहीं से रेंडमली कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मिलता है, किसी बुक से मिलता है, या कहीं सोशल मीडिया से आपको क्वेश्चन मिलता है, वहाँ से क्वेश्चन उठा के आप यहाँ पे भेज सकते हैं और उसको हम लाइव में क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।